साईं उतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, हम भी भूखे ना रहें साधु न भूखा जाए। ओम साई राम मित्रों, आज का जो मेरा ब्लॉग है, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग आप लोगों को दे रहा हूँ। ये वीडियो इसमें ये है कि साईं बाबा को कैसे हम लोग प्रसन्न करें, किस घर में साईं बाबा का जो चमत्कारिक प्रभाव कैसे प्राप्त होता है ये चीज़, और 2 मिनट का ये चीज़ और 2 रुपए का आपका उपाय, शायद आप ज़िंदगी भर आपके लिए साईं बाबा आपके घर पर रहेंगे। तो मित्रों, उपाय क्या है? बृहस्पतिवार के दिन आपको केवल और केवल करना क्या है, जो भी भिखारी आपके घर आता है भिक्षाटन के लिए भीख मांगने, उस भिखारी को आपको 2 ऐसे फल जो पीले होते हैं उनको दान करना है। पीले फल, चाहे वो केला हो, चाहे वो संतरा हो, चाहे वो पपीता हो पीला पका हुआ, चाहे पका हुआ आम हो, जो पीला फल हो, पीला फल और 2 की संख्या में उस भिखारी को आप दान करिए। और अगर हो सके तो आप भोजन भी दान करें, क्योंकि बाबा जो है ये मानते थे कि अगर किसी की आत्मा को आप तृप्त करोगे तो मैं हमेशा आप जहाँ पुकारोगे वहाँ मैं आ जाऊँगा। और एक बात इसी पे मैं बता दूं आपको, एक बार एक व्यक्ति था जो साईं बाबा को द्वारका माई में गया और वो उनको निमंत्रण लेके आया कि बाबा कल बृहस्पतिवार है, आप मेरे साथ भोजन करिए। बाबा ने कहा कि मैं बिल्कुल आऊँगा। वो व्यक्ति आया, अपने यहाँ अच्छे अच्छे पकवान बनाया और बाबा को वेट करने लगा थाली लगा के कि बाबा आ रहे होंगे। बाबा खुद नहीं आए, एक कुत्ते का वेश धारण करके बाबा वहाँ काले कुत्ते का पहुँच गए। वो व्यक्ति देखा कि ये कुत्ता थाली जूठा कर देगा तो डंडा लेके कुत्ते को दौड़ा लिया। अब वो वेट करता रहा, पूरा समय बीत गया, बाबा नहीं आए। दूसरे दिन वह द्वारका माई पहुँचा और बाबा से बोला कि बाबा आप तो आए नहीं, मैं आपको निमंत्रण दे करके आया था। बाबा ने कहा कि मैं तो आया था, आपने तो मुझे लाठी लेके भगा दिया। फिर वो व्यक्ति पश्चाताप में भर गया और समझ गया कि बाबा मेरे यहाँ रूप बदल कर आए थे। इसीलिए कहा जाता है कि किस भेष में भगवान आ जाए कोई नहीं जानता, और बाबा सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते थे जब आप जानवरों की सेवा करते थे। तो इसलिए किसी गरीब को आप फल का दान करिए और बृहस्पतिवार को भोजन का दान करिए, और देखिएगा कि साईं बाबा का निमित्त आप ये जो उपाय करेंगे, आपका घर धन धान्य से भरपूर होगा और कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। चूँकि ये उपाय मेरी माता जी करती आ रही हैं और करती हैं, वही चीज़ हम लोग भी करते हैं, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मित्रों, ये उपाय आपको 2 फल 2 की संख्या में, जैसे केला दे रहे हैं तो 2 केला, पपीता दे रहे हैं तो 2 पपीता दान करना है। जो भी फल दान करेंगे गरीब को वो 2। और भिक्षाटन जो करने आया भिखारी बृहस्पतिवार को, उसको भोजन। और बृहस्पतिवार को जब आप भोजन बन जाए घर में तो पहला भोजन आप गौ के लिए, गाय के लिए निकालेंगे। वो भोजन आप गाय को खिलाइए, फिर आप जो है बाबा का भोग लगा के और प्रसाद ग्रहण करिए। पूरा परिवार बृहस्पतिवार को ये नियम बना लीजिए कि डेली नहीं तो बृहस्पतिवार को आपको पहला भोजन गाय के लिए, उसके बाद लास्ट का भोजन जब आप खा लें भोजन, तब कुत्ते के लिए निकाल के रख दें, और किसी भी कुत्ते को आप इस तरह से भोजन दान कर दें। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब आप करते रहेंगे आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण होगा। और जिस व्यक्ति के ग्रह मतलब कुंडली में अगर आप विश्वास करते होंगे तो कुंडली में जहाँ पर बृहस्पति, लोग बताते हैं कि बृहस्पति आपका नीच का है या बाणी दोष है, तो उनके बाणी दोष खत्म हो जाते हैं और बृहस्पति का दोष कुंडली से ख़त्म हो जाता है। और ऐसा चूँकि बाबा जो है वो क्या है कि गुरु का प्रतिनिधित्व और गुरु ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। तो बाबा का जो भी विद्यार्थी, कॉम्पिटिटर, जो भी किसी भी फील्ड में असफल हो रहे हैं, जहाँ पर ज्ञान की बात आती है, वो अगर ये उपाय करते हैं, किसी बृहस्पतिवार को केला या पपीता या आम जो पीला फल होता है वो दान करते हैं, और किसी गौ को भोजन कराते हैं, उन विद्यार्थियों को, उन कॉम्पिटिटर को कोई भी कंपटीशन में रोक नहीं सकता सफलता से। क्योंकि एक चीज़ और बता दें आपको कि ये उपाय वो करें जिन माताओं बहनों को बच्चे की भी शिकायत हो रही है कि उनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, और अगर वो इस तरह से मान्यता है कि
9 बृहस्पतिवार या 11 बृहस्पतिवार अगर इस तरह से करती हैं तो वो कंसीव भी करेंगे और एक बहुत ही सुंदर सा बालक बालिका उनके घर में जन्म लेगी, ऐसी मान्यता है। और एक चीज़ और, ये उपाय जिनके घर में लक्ष्मी का आगमन कम हो रहा है उनके लिए तो रामबाण है। क्योंकि आपको करना क्या है, आप ये चीज़ सब कुछ कर लीजिए, थोड़ा सा पीला चावल आप कर लीजिए। जहाँ भी आप लक्ष्मी को रखते हैं, जहाँ अपने पैसे को आप रखते हैं, जो घर में वेतन आदि आता है या तनख्वाह आता है आपके पति का या आप कमा के जहाँ भी रखते हो, उस पीले चावल को बाबा के वहाँ पे 11 बार बाबा का 11 वचन उस चावल में करके फूंक के और इस संकल्प के साथ उस अपने जहाँ पे आप पैसे रखते हो उस गल्ले में ये करके डाल दो कि बाबा मेरे धन लक्ष्मी को बढ़ाइए और घर में हमेशा धन पूत लक्ष्मी की वृद्धि करिए। आप देखिएगा कि ये उपाय चमत्कारी उपाय मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो मेरी माता जी करती आई हैं। और मैं तो अपना ब्लॉग में बता भी चुका हूँ कि क्या स्थिति थी एक समय की जब मेरे फादर रिटायर हुए थे, और आज हम लोग बाबा के ही आशीर्वाद से ऐसा चमत्कार है कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आप लोगों के आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप जो भी मैंने बताया उपाय अक्षर सा पालन करके देखिए। करना क्या है एक बार मैं जल्दी बता दूँ आपको। 2 फल पीला कोई भी, जैसे केला किसी को दान कर रहे हैं, किसी भिखारी को जो भिक्षाटन के लिए आया है आपके घर, और अगर नहीं आया है तो आप किसी मंदिर पे चले जाइए, साईं मंदिर पे, जहाँ भिखारी मिल जाएंगे। उनको आप 2 की संख्या में, अगर 2 भिखारी हैं तो 1-1 फल आप दे सकते हैं, अगर 1 है तो 2 फल आप उसको दे करके प्रणाम करिए और आप चले आइए। आप इस तरह से बृहस्पतिवार को दान करिए और कम से कम 11 बृहस्पतिवार आप इस तरह से करेंगे और आप परिणाम देखेंगे। कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस कलयुग में साईं बाबा से जैसा चमत्कारी कोई भी ऐसा गुरु नहीं है। और एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को कि साईं बाबा इस कलयुग में एक ऐसे अवतारिक पुरुष है, अवतारिक गुरु हैं, जो आपके ज्ञान चक्षु को तो खोलते ही खोलते हैं और आपके समस्त जो कष्ट हैं उनको वो ऐसे रूप में ख़त्म करते हैं जो आप समझ भी नहीं पाते हो। बहुत सारे भक्त ये कहते हैं मैं बाबा का इतने साल से, इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन बाबा हमारे कष्ट को नहीं दूर कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बाबा के जो भी उपाय कर रहे हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिस प्रकार से आप अगर एक गोली को चला देते हो और सामने निशाना है तो लगना ही लगना है, तो उसी प्रकार से बाबा के जो मंत्र हैं, जो आप उनके लिए प्रार्थना करते हो, वो कभी खाली नहीं जाता। क्योंकि बाबा खुद कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा अनुभूत की विषय है, आपको दिखते नहीं हैं। बाबा को आप पुकारते हैं, उन अदृश्य रूप में वो आपको सुनते हैं, हर चीज़ आपकी समझते हैं, हर कष्ट को समझते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो चीज़ मेरा सही नहीं हो रहा है। लेकिन वो एक विधि का विधान है, एक समय होता है, उस समय में वो चीज़ सही हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के अकॉर्डिंग अपने आप सही हो जाती हैं और अपने आप नहीं सही होती हैं। वो प्रभु की लीला है कि कब किस घड़ी में क्या चीज़ सही होना है, तो वो होना है। और मैं साईं भक्तों से ये कहूँगा कि इस वीडियो को अगर एक साईं भक्त है, केवल 2 साईं भक्तों तक आप लोग शेयर करें तो उनका भी कल्याण होगा, उनके माध्यम से आपको भी आशीर्वाद और मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा, जिनका भी कल्याण होगा। और ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जितना आप शेयर करते हो उतने साईं भक्तों तक पहुंचती है वीडियो, और साईं भक्तों का कल्याण होता है। जो बिलीव करते हैं तो बहुत ही आत्मिक खुशी आपको भी होगी, मुझे भी होगी, वो आशीर्वाद आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। इसी के साथ ओम साई राम।